गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोलंबियन फोर्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th का। देखो, कोलंबियन फोर्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है एक्चुअल में? जब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये देखा था कि जब हम कोई ग्लास रॉड को किसी भी सिल्क के ऊपर जब रब करते हैं तो उस ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सेम यही कहानी हमने देखी थी प्लास्टिक रॉड के ऊपर, जब हमने इसको फर्क के साथ में रब किया था तो जितना नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड पे आता है उतना ही फर्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो वो दोनों चार्ज जो हैं एक दूसरे से कंजर्व होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी पे आता है उतना ही जो पॉजिटिव चार्ज आपका उस बी बॉडी पे, नेगेटिव चार्ज उस बी बॉडी पे आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl का देखें तो NaCl जब आयोनाइज्ड होता है तो यहाँ पर Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो सेम इलेक्ट्रॉन जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एफिशिएंसी के अंदर यहाँ इस पे Cl के ऊपर आ जाता है। तो दोनों का चार्ज अभी भी न्यूट्रल है, इन कंडीशन में भी न्यूट्रल है और यहाँ पर भी आपके दोनों जो है आपके न्यूट्रल कंडीशन में है। सेम कहानी होती है आपकी गामा रेज के अंदर। जब गामा रेज आपकी टूटती है तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 पॉजिट्रॉन पेयर बनाती है। पॉजिट्रॉन पेयर, ये पॉजिट्रॉन पेयर बनती है जिसपे ये आपका नेगेटिव चार्ज होता है इस पे और ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सेम अगेन ये दोनों बैलेंस होकर के न्यूट्रल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि गामा रेज के ऊपर चार्ज होता है। तो चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। दीज आर ओनली द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। थैंक यू। इसके बाद हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, अभी जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं वो कूलम्ब्स फोर्स है। देखो, कूलम्ब फोर्स को हम लोग समझते हैं, कूलम्ब फोर्स कहाँ यूज़ होता है, कहाँ काम आता है आपका। देखो, कूलम्ब फोर्स है क्या? देखो, सपोज दैट हमारे पास में दो चार्जेस हैं, Q1 चार्जेस एंड Q2 चार्जेस, और ये दोनों चार्जेस आपके r डिस्टेंस पे पुट हैं। दोनों चार्जेस की कंडीशन क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों चार्ज आपके स्मॉल होने चाहिए, एज ए पॉइंट चार्ज होने चाहिए। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इनकी जो साइज है वो बहुत कम होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि ये दोनों की दोनों चार्ज जो है आपके स्टैटिक कंडीशन में होने चाहिए। ये आपके स्टैटिक कंडीशन में होने चाहिए, स्टैटिक चार्ज, सेकंड कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन है चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज। ये आपके पॉइंट चार्ज की फॉर्म में होने चाहिए, ये आपके पॉइंट चार्ज की फॉर्म में होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि हमारी स्टैटिक चार्ज होने चाहिए, चार्ज आपके रुके हुए होने चाहिए कोलंबियन फोर्स लगने में। अब देखो, कोलंबियन फोर्स क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है कि अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, बहुत छोटे चार्ज को इस पॉइंट पे लाएं या फिर इस पॉइंट पे रखें तो ये चार्ज जो है वो कहीं ना कहीं रिपेल होगा या फिर अट्रैक्ट होगा। ये डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर ये नेगेटिव चार्ज है। तो कहीं ना कहीं एक फोर्स को एक्सर्ट करते हैं ये टेस्ट चार्ज, या हम अगर चार्ज हैं तो हम भी अगर इसके बीच में आएंगे तो कहीं ना कहीं फोर्स को एक्सर्ट करेंगे। ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ये चार्ज Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाता है, Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है, और वही जो फोर्स है आपका कोलंबियन फोर्स होता है। तो कोलंबियन फोर्स किस किस पर डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। एक्चुअल में लगने वाला जो फोर्स है, सपोज दैट हम लोग माने कि कोलंबियन फोर्स F है आपका, वो प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, और यहाँ पर जो फोर्स है प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के डिस्टेंस के। यानी कि जितना ज़्यादा ये दूर होंगे उतना ही फोर्स इनके बीच में कम लगेगा। तो अब हम इन दोनों को कंबाइन करें और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, Q1 Q2 अपॉन कितना r²। और एक्सपेरिमेंटली ये इसकी वैल्यूज जो होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपका फोर्स लगता है दो चार्ज के मिड में, दो चार्ज के बीच यही आपका फोर्स अप्लाई होता है। इतना फोर्स लगता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के, और आपकी दोनों के जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लगता है।
तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा और डिस्कस करें। देखो हम लोग ये देखते हैं कि ये किस किस बात पे डिपेंड करता है, किस किस चीज़ पे, ये 1/4πε0 क्या है। तो इसका एक बार हम लोग वेक्टर नोटेशन देख लेते हैं, एक्चुअल में डायरेक्शन देख लेते हैं विद डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डायरेक्शन देखें तो देखो, अगर ये फर्स्ट केस लें हम, केस ऑफ 1, इफ Q1 Q2 जो है ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स ये निकलता है, इट मीन्स ये निकला हमारा कि Q1 जो है वो पॉजिटिव है या Q2 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर अगर Q1 जो है वो नेगेटिव है तो ये कब होगा, Q2 जो है वो अभी आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हो गया आपका। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, देखो कैसे फोर्स लगेंगे। अगर यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर ये डिस्टेंस R पे अगर Q2 प्लेस्ड है तो होगा क्या, इस Q1 पे कौन फोर्स लगा रहा है, Q2 फोर्स लगाएगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। अगर ये दोनों आपके क्या है, सेम साइन के हैं, तो अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो दैट मीन्स ये वाला जो फोर्स है, ये जो फोर्स है आपका, इस फोर्स को डिफरेंट कलर से बना लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा नोटिस में रहे। ये जो फोर्स है ये कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, 1 पे लगा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको 1 2 कहेंगे, 2 अप्लाई ऑन 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्जेस ऑफ सेकंड। यहाँ पर ये फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में लगेगा। सेम Q2 पर कौन फोर्स लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर ये चार्ज Q1 है तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा, F ऑफ, यहाँ नोटेशन क्या लिखे, 2 ऑफ 1। देखो यहाँ पर 1 लगा रहा है 2 पर फोर्स, ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। अब हम क्या करते हैं, इनका एक एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन लिखते हैं और फिर हम उस साइड में जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम डिफरेंट केस के लिए कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कि एक वेक्टर नोटेशन और लेना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पर F12 को लिखना चाहें, F ऑफ 12 यानी कि सेकेंड जो चार्ज लगा रहा है फर्स्ट चार्ज पर फोर्स, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0। ε0 यहाँ पर परमिटिविटी है, इसको भी हम अभी समझेंगे, 1/4πε0। उसके बाद में Q1 चार्ज, Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन R ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। डायरेक्शन देखो यहाँ पर इस साइड में आ रही है, तो R21 यहाँ से, अगर सपोज दैट ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये डायरेक्शन है R2 का कैप, यानी कि ये वाले डायरेक्शन को R2 सेकंड से 1 की तरफ, तो R2 का कैप, ये यूनिट वेक्टर है, सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अगर हम पूरे की पूरे इस एक्सप्रेशन में अगर ये देखें तो ये तो मैग्नीट्यूड पार्ट है आपका, क्योंकि फोर्स जो है एक्चुअल में ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। ये यूनिट वेक्टर है जो कि सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो है पूरा के पूरा ये आपका मैग्नीट्यूड पार्ट है, ये आपका मैग्नीट्यूड पार्ट है आपका। और यहाँ पर ये जो है आपका डायरेक्शन पार्ट, डायरेक्शन सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, ये आपका डायरेक्शन, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, अगर ये वेक्टर आपका गिवन है तो R2 आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, R का वेक्टर अपॉन R का मोड, आपको यहाँ से यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसकी जो लेंथ है वो यूनिट है 1 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास ये जो वेक्टर आता है, अगर ये आपका 8 सेंटीमीटर आता है तो दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इसका क्या है, यूनिट पार्ट है। तो ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो है वो यूनिट पार्ट है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है। सेम कहानी अगर हम लोग F21 के लिखें, F ऑफ 21 के लिए अगर लिखना चाहें तो F ऑफ 21 कहाँ लगा रहा है, 1। देखो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, ये है आपका कि 1 2 पर फोर्स लगा रहा है, 1 2 पर फोर्स लगा रहा है। सबस्क्रिप्ट है आपका 2 1 का मतलब होता है कि 1 2 पर फोर्स लगा रहा है, 1 2 का मतलब होता है 2 1 पर फोर्स लगा रहा है, यानी सेकंड 1 पे फोर्स लगाएगा। अब इसको हम लोग लिखें तो कितना, ये तो आपका मैग्नीट्यूड पार्ट तो मुझे लग रहा है सेम ही आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन कितना, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी, R²। अब यहाँ पर F21 कहाँ लग रहा है, सेकंड की राइट की तरफ, तो ये राइट वाले वेक्टर को R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर R का कैप, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, ये अगेन इसका मैग्नीट्यूड पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग ये वेरीफाई कर रहे हैं कि यहाँ पर जो दोनों फोर्स हैं आपके जस्ट रिपेल कर रहे हैं, Q1 पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में
और Q2 पे फोर्स आपका राइट साइड में लग रहा है। अगर ये नेगेटिव चार्ज हुए तब भी तो ये रिपेल ही करेंगे एक दूसरे से। तो अगर ये दोनों केस बनते हैं, अगर ये सेम Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 अगर बनता है आपका, तब ये वाली कंडीशन बनेगी। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब हमारा Q1 Q2 केस सेकंड हम लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम केस सेकंड लें, इफ Q1 Q2, अभी हमने पॉजिटिव लिया, अभी हम इसको नेगेटिव लेते हैं। Q1 Q2 अगर नेगेटिव है, इट मीन्स Q1 अगर पॉजिटिव है तो मुझे Q2 को इसमें नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर Q1 जो है नेगेटिव है तो Q2 को इस कंडीशन के लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी कि हम ये देख लेते हैं कि Q1 यहाँ पर, और ये है आपका डिस्टेंस माइनस ऑफ Q का, और यहाँ से डिस्टेंस जो है आपकी R है, ठीक है। अब Q1 को देखो, Q1 जो है सपोज दैट यहाँ पर ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है। अब Q1 पे इसको थोड़ा सा और क्लियर बना दे, थोड़ा बड़ा बना दे। यहाँ पर ये चार्ज आपका Q1 चार्ज, यहाँ पर ये चार्ज आपका Q2 चार्ज, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी R है, ये डिस्टेंस हमारी R है। यहाँ पर अगर हम देखें तो Q1 को Q2, देखो अगर हम फोर्स ये लिखा F12 यानी कि 2 1 पे लगा रहा है, 2 1 पे कितना फोर्स लगा रहा है और किस डायरेक्शन में लगा रहा है। 2 जो है 1 पे फोर्स लेफ्ट साइड में लगा रहा है, दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन तो लेफ्ट में हो गई। तो यहां पर इसकी डायरेक्शन भी लिख देते हैं R122, ये फोर्स की डायरेक्शन R122। अब Q2 पे देखो, यहां पर ये तो इस पे फोर्स लग रहा है। अब Q2 पे फोर्स कितना लग रहा है, F(2) 1, यानी कि 1 किस पे लगा रहा है, 2 पे। अब 1 2 पे कहां फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो इसको मैग्नीट्यूड आपका नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहां पर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था, तो अब F2 को F1 क्या करेगा, इस Q1 क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स ये वाला जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लगेगा, किसका ये डायरेक्शन होगी, और R(2) से 1 की होगी, दैट मीन्स ये डायरेक्शन होगी आपकी। तो अब इसको लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो F(12) को लिखना चाहे, F(12) की डायरेक्शन ये है और F(21) की डायरेक्शन ये है। तो F(12) जो है ये यूनिट वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर क्वांटिटी है। F(12) इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन कितना R²। अब यहाँ पर F(12) है, डायरेक्शन हमें 1 2, ठीक है, ऑल राइट, ये डायरेक्शन हो गई। F(21) अगर हम Q1 देखें पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव, तो दोनों पे साइन आपका यहाँ पर नेगेटिव आएगा। F(21) देखें तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है 1 to 2। थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए हम लोग इसको बार बार बना लेते तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, अगेन नेगेटिव साइन आ जाएगा, अपॉन कितना R², और देखो डायरेक्शन क्या होगी, R(2)1। अब थोड़ा सा हम ये मेजर करें वेक्टर क्वांटिटी में, तो अगर ये डायरेक्शन आपकी R(12) है तो ये डायरेक्शन आपकी R(21) है, तो दोनों में क्या रिलेशन है कि R(12) इक्वल टू माइनस ऑफ R(21), यही हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों अगर ये चीज़ें कोरिलेट हैं आपस में, R1 और R2 बराबर करें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F(12) जो है बराबर माइनस का F(2)1 इक्वल टू ये चीज़ हो जाएगी। अगर ये कंडीशन देखो, क्योंकि सपोज दैट यहाँ पर ये क्या आ गया आपका R(12) जो है बराबर माइनस का R(2)1 आ गया। ये जो फोर्स है, इट मीन्स ये निकलता है कि अब जब जिस कंडीशन में Q1 और Q2 आपके दोनों अपोजिट साइन होंगे, तब यहाँ पर जो फोर्स 1 2 है, देखो हो भी यही रहा है कि न्यूटन्स जो लॉ ऑफ मोशन का जो थर्ड जो रूल्स है वो यही कहता है हमारा, कि अगर जो एक्शन रिएक्शन फोर्स की अगर हम इस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो ये भी इन पे फोर्स लगा रहा है। तो एक्चुअल में देखो, अगर देखो इस Q1 को देखें तो इस Q1 को देखो Q2 खींच रहा है, Q2 जो है ये फोर्स को इस तरह खींच रहा है, तो ये भी तो इतनी अमाउंट में इसको खींच रहा है, तो ये भी आपका इतना ही अमाउंट में इसको खींच रहा है। तो ये जो है फोर्स एक दूसरे से, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और ये होना भी चाहिए एक दूसरे का अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ये जो फोर्स है एक्चुअल में ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर दोनों की चार्ज आपके डिफरेंट है, तो यहां पर ये क्या है, आपका रिपल्सिव फोर्स है।
रिपल्सिव फोर्स, ये आपका रिपल्सिव फोर्स है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, ये वाली चीज, ये हमने कंडीशन देखी है। इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी के बारे में। तो देखो इसको हम समझते हैं इसके लिए। देखो परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी देखें तो अगर हमने अभी देखा कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज Q1 है और यहाँ पर चार्ज Q2 है और यहाँ पर डिस्टेंस R है, तो इन के बीच में फोर्स जो लगने वाला होगा, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 चार्ज Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर R ऑफ 1 to 2 का कैप। ठीक है, इतना बनाइए। अगर यहाँ पर देखो आप बनाते हैं ना, अगर ये यूनिट कैप बनाते हैं तो आपको ये लिखना कंपलसरी हो जाता है। और अगर मैग्नीट्यूड पार्ट को अगर कोई ये लिखता है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर, तो इट मीन्स गलत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट की बात कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड पार्ट में अगर वो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी नहीं लगाता, अगर वेक्टर नोटेशन नहीं लगाता, तो वो गलत नहीं है, वो सही है। अगर यहाँ पर ये बनाया है फिर इसने वेक्टर नोटेशन नहीं लगाया तो दैट मीन्स वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर F इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 चार्ज के मैग्नीट्यूड अपॉन कितना R स्क्वायर। तो देखो फोर्स जो है वो ये कांस्टेंट जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। ये जो फोर्स है इस कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। ओके, अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो दैट मीन्स ये फोर्स कम हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट को, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि बहुत बड़ा यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये, इसमें हम लोग इसकी एप्सिलॉन नॉट को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हमारी इस मीडियम पे डिपेंड करेगी, जिस मीडियम में हमने, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये मीडियम डिपेंड्स ऑन, यानी कि देखो अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हम ये कहेंगे ये तो क्वांटिटी है वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड है 1/4 पाई की वैल्यू। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये अगर ये चेंज हो सकती है तो यहाँ पर इस क्वांटिटी फोर्स के अंदर इस क्वांटिटी के चेंज, पूरी की पूरी क्वांटिटी के चेंज होने पर ये फोर्स चेंज हो सकता है। अब ये किस पे डिपेंड करेगी, परमिटिविटी क्या होती है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। उस मीडियम में, उस मीडियम के अंदर अगर आपने किसी भी मीडियम के अंदर अगर आपने चार्ज Q1 Q2 को रखा गया है, दोनों चार्ज को रखा हुआ है, तो उस मीडियम के अंदर दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन जो है ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखो, ये सपोज दैट हमने क्या किया, इस पूरे की पूरे सिस्टम को अगर हमने किसी मीडियम के अंदर रख दिया, जैसे वाटर के अंदर रख दिया, तो आप ये सोच के देखिए कि वाटर के अंदर यहाँ पर ये जितना फोर्स पहले एक्सर्ट्स कर रहे थे, पहले फ्री एयर के अंदर, या हम एयर को भी निकाल दें पूरे सिस्टम में से तो वैक्यूम बन जाए, तो वैक्यूम के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जब ये दो चार्ज रखें तो जितना फोर्स एक्सर्ट्स कर रहे हैं, जब ये वाटर के अंदर रखेंगे तब इतना फोर्स एक्सर्ट नहीं करने चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं करने चाहिए। बाकी अभी हमें पढ़ेंगे वो एक अलग लॉजिकल, ये लॉजिकल है, मैथमेटिकल चीज़ें हैं। अभी आप वैसे देखिए, इसे कॉन्सेप्चुअल देखिए कि अगर इस पूरे की पूरे को मैं कॉटन के अंदर डाल देता हूँ, कॉटन के अंदर Q1 Q2 चार्ज रखे हुए हैं, तो क्या उतना ही फोर्स लगने वाला है क्या? नहीं, उतना फोर्स तो नहीं लगेगा यार, उससे कम फोर्स लगेगा, ज़्यादा तो लगने की कोई चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें, जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो फोर्स है Q1 Q2 के बीच लगने वाला फोर्स वैक्यूम के अंदर और फोर्स किसी मीडियम के अंदर, वो कितना आता है। अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अभी समझते हैं, अभी हम ये भी इंट्रोड्यूस करेंगे कि यहाँ पर इसका क्या रोल होता है।
अगर हम किसी वैक्यूम के अंदर लगने वाले फोर्स और मीडियम पे लगने वाले फोर्स को डिवीजन कर दें तो 1 ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर वैक्यूम के अंदर है एंड Q1 और Q2 अपॉन कितना अप आर स्क्वायर दोनों के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन कोई मीडियम का, ये परमिटिविटी किसी मीडियम की परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यहाँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, नॉट एयर, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। तो यहाँ पर सेम Q1 Q2 अपॉन कितना आर स्क्वायर, तो हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लें, कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर ये हो गया 1/4 पाई, ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट ये चीज़ आ जाती है हमारी, यानी कि ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। अब देखो यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाती है, k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाती है। इट मीन्स ये निकलता है कि जब भी इसका मीनिंग ये निकलता है कि जब भी मुझे कोई मीडियम दिया जाएगा, अगर मुझे कहा जा रहा है कि Q1 Q2, सबसे पहले तो देखो अगर मुझे ये कहा जा रहा है कि Q1 और Q2 किसी भी प्लेस पे रखे हुए हैं और किसी मीडियम के अंदर रखे हुए हैं, अब ये हो सकता है कि ये जो मीडियम है ये किसी मीडियम के अंदर रखे हुए हैं, अब ये हो सकता है कि ये मीडियम एयर हो, या ये मीडियम आपका वैक्यूम हो, या ये मीडियम आपका वाटर हो। तो इसमें फोर्स लगाने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं करेंगे, Q1 Q2 अपॉन कितना आर स्क्वायर। तो क्या एप्सिलॉन नोट रखने से क्या होगा यार, एप्सिलॉन नोट तो आपको पता थोड़ी ना है, हो सकता है किसी मीडियम के अंदर आपने रख दिए, तो ऑलवेज आप इसको हमेशा पुट करेंगे एप्सिलॉन से। फिर एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास है, एप्सिलॉन यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखो यहाँ पर अगर हम ये K ऑफ एप्सिलॉन, तो यहाँ पर K ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना आर स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ये वाले को। अब यहाँ पर देखिए K जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K की वैल्यू जो कि वाटर के लिए, अगर ये वाटर के लिए K की वैल्यू देखें, या फिर हम इसको ये देखें कि अगर हम वैक्यूम के लिए, अगर हम ये कहें कि इस K की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू वाटर के लिए अगर देखें तो हम इसकी वैल्यू होती है 80। अगर हम लोग K की वैल्यू वैक्यूम के लिए देखें तो इसकी वैल्यू 1 होती है, K 1 होती है, और K ऑफ एयर के लिए देखें तो इसकी वैल्यू 1.00085 समथिंग कुछ इस तरह की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर K ऑफ एयर, यहाँ पर हम लोग जब इसको एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं ना, तो वो वैक्यूम की कंडीशन के लिए पुट करते हैं। अब नॉर्मली कंडीशन में एयर के लिए भी उतनी ही वैल्यू आती है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि एयर में अगर हमने 2 चार्ज रख दिए तो हम उसको एप्सिलॉन नॉट के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, बट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू उस कंडीशन में थोड़ी चेंज हो जाएगी यार, एप्सिलॉन नॉट जो है इससे मल्टीप्लाई होने वाला होगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये वैक्यूम के अंदर ये आपका जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये आपका एयर के अंदर कितना लगने वाला होता है, 1/4 पाई, देखो K की वैल्यू कितनी, मल्टीप्लाई 1.00085 इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1 Q2 अपॉन कितना आर स्क्वायर। ये किस मीडियम के अंदर है, एयर मीडियम के अंदर। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को समझते हैं कि अगर K ऑफ वाटर, अगर हम लोग, ये हुआ हमारा किसके अंदर, मीडियम के अंदर, इन वाटर, इन आपका एयर, अगर हम वाटर देखें तो F ऑफ वाटर के, अगर मीडियम आपका वाटर है तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन की जगह मैं क्या रखूंगा, एप्सिलॉन की जगह रखूंगा, अब पहले तो एप्सिलॉन ही रख देते हैं, Q1 Q2 अपॉन कितना आर स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, 1/4 पाई K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर K की वैल्यू यहाँ रखते हैं 80, तो यहाँ पर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 80 Q1 Q2 अपॉन कितना आर स्क्वायर। तो आप ये देखिए ना यार, F ऑफ वाटर, इस वाटर के अंदर कितना फोर्स लगेगा, तो F ऑफ वाटर के अंदर जो फोर्स लगने वाला है वो कितना फोर्स लगने वाला है, यहाँ पर तो ये क्वांटिटी आपकी किसके लिए, वैक्यूम के लिए डिफाइन है, तो F ऑफ वैक्यूम
एफ ऑफ वैक्यूम डिविजल बाई 80। इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग ये निकलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग है इसका, कि यदि हम इफ वी आर पुट आवर टू चार्ज सिस्टम इन वाटर इन प्लेस ऑफ वैक्यूम्स, अगर हम हमारे इस पूरे सिस्टम को वाटर के अंदर, वाटर मीडियम के अंदर प्लेस कर दें, तो वाटर मीडियम के अंदर प्लेस करने पे जो फोर्स आता है, वाटर मीडियम के अंदर जो प्लेस करने पे जो फोर्स आता है, वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 80 टाइम रिड्यूस होकर आता है, 80 टाइम डिवीजन होकर आता है। यानी कि जो पहले, अब आप समझ गए होंगे कि जो वैक्यूम का जो फोर्स था वो वाटर के फोर्स से आपका 80 टाइम्स ज्यादा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कहीं दिया हुआ है, जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि यार एक काम कीजिए, आप इन दो चार्जेस हैं, ये चार्जेस जो हैं वो आपके एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके जो विसिनिटी है, इनके जो फोर्स को कम करना है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर कोई इंसुलेटर या कॉटन जो है वो इंसर्ट कर देंगे ताकि दोनों के बीच में फोर्स कम लग पाए। तो इसीलिए हम देखो, चार्ज बॉडी होती है, चार्ज बॉडी अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में ये सबसे ज़्यादा फोर्स को एक्सर्ट्स करती है। और यहाँ पर थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन ये है कि वैक्यूम के अंदर ही सिर्फ इसकी वैल्यू, के की वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स अगर जो फॉर्मूला हम लोग एप्लीकेबल लगाते हैं 1/4πε0, ये सिर्फ वैक्यूम के लिए डिफाइन है। एयर के लिए इसकी वैल्यू कुछ आपकी कम होकर आती है, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो ये आपका फोर्स थोड़ा ओवरऑल फोर्स से थोड़ा सा कम आएगा, वैक्यूम के कंपैरिजन में कम आएगा जब हमने इसको एयर के अंदर पुट किया है। तो ये आपका कूलाम्ब फोर्स है। कूलाम्ब फोर्स यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं कि कंडक्टिविटी नहीं होती इनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल अबाउट जो कूलाम्बियन फोर्स था, कूलाम्बियन फोर्स के हमने डायरेक्शन वगैरह देख लिए हैं। अब हम एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल बताते हैं। न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यूमेरिकल्स एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सपोज दैट हमारे पास में ये एक चार्ज है, ये बी है, ये बी ऑफ बॉल है हमारी। ये जो फर्स्ट बॉल है, ए बॉल, वो आपकी जिसमें चार्ज है वो क्यू है, एंड अगेन जो बी बॉल है उसमें चार्ज क्यू है। और हमें क्या करना है कि एक जो सी बॉल है वो अनचार्ज बॉल है। पहले हम क्या करेंगे कि ए और बी के बीच फोर्स देखेंगे। पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ए और बी के बीच फोर्स देखना है। अगर ये आर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, अगर ये हमारे आर डिस्टेंस पे प्लेस है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को देखना है। फिर हमें क्या करना है कि इस सी अनचार्ज को इसके साथ रब करना है। इसके बाद में इसके साथ रब करने के बाद फिर इसी चार्ज को बी के साथ रब करना है। रब करने के बाद में, या हम लोग कहें कि इसके कांटेक्ट में टच करना है इसको। अगर वो कंडक्टर है तो रब करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये कंडक्टिंग बॉल है तो रब करने की जरूरत, सिर्फ टच करने से इनके चार्ज जो है वो दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो पहले हमें सी को ए के साथ में टच करना है, फिर सी को बी के साथ में टच करना है। देन आफ्टर इन दोनों पे जितने चार्ज लेफ्ट रहते हैं, उसके बाद इन दोनों पे फोर्स देखना है कि कितना फोर्स लगेगा। यहां पर ये क्वेश्चन हमें करना है। एक और क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा जो चार्ज Q1 है, ये हमारा चार्ज ऑफ कैपिटल Q1, एंड ये चार्ज हमारा यहाँ से कैपिटल Q2, ये वाला चार्ज है। ओके, ये दोनों चार्ज है। इन दोनों चार्ज के बीच में हमें एक स्मॉल चार्ज को पुट करना है, जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड Q है, स्मॉल Q है। अगर ये हमारे R डिस्टेंस पे प्लेस है, तो हमें यहाँ पर चार्ज Q को इस तरह से पुट करना है कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 हो जाए। इस पे रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 आना चाहिए। एक्चुअल में हमें उसकी पोजीशन बतानी है कि यहाँ से उसको कितने डिस्टेंस पे रखा जाए। तो सपोज दैट आप यहाँ से इसको x डिस्टेंस पे मान सकते हैं कि यहाँ से वो डिस्टेंस x होगी और यहाँ से फिर वो r - x होगी। ये डिस्टेंस हम मान सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद में इसका मैग्नीट्यूड बताना है और उसका साइन बताना है, ठीक है। डिस्टेंस बतानी है, जहां फर्स्ट इसकी डिस्टेंस वेयर फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू विल बी 0। सेकंड इस चार्ज का साइन ऑन चार्ज स्मॉल क्यू, एंड थर्ड जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू, ये बता रहे हैं हमें। जरा इसको देख लेते हैं, इसको ये ट्राई कीजिएगा आप एक बार। देखो इसको जब हम फर्स्ट कंडीशन में केस फर्स्ट या फर्स्ट में देखें तो पहले इनिशियल कंडीशन में ए और बी के बीच में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ए ऑफ बी कितना लगेगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पर इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज Q अपॉन कितना r²। तो ये जो फोर्स लगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन r², ठीक है। देखो इसको समझते हैं। जब हमने इस C अनचार्ज को, पहले ये कंडीशन में फर्स्ट ये आपका अनचार्ज है, ये जो है आपका वो अनचार्ज है। जब हम इसको इसके साथ टच करेंगे तो इन दोनों पे टच करने पे क्या होता है, देखो यहाँ पर सपोज दैट एक ये आपका ए बॉल है जिस पे चार्ज आपका Q है, और ये आपका C बॉल है, ये C बॉल है आपकी जिस पे चार्ज नहीं है। तो जब इसके कांटेक्ट में लाया जाता है, जब इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों इससे चार्ज इस पे जाएंगे, क्योंकि इस पे चार्ज ज़्यादा है, उस पे चार्ज नहीं है, तो इससे इस पे चार्ज जाएंगे। कब तक जाएंगे, जब ये चार्ज वहाँ पे जाते हुए रिपेल करना एक दूसरे से स्टार्ट कर दें। तो या जब रिपेल कब करना स्टार्ट करेंगे, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, और इक्विलिब्रियम कंडीशन तब आएगी जब यहाँ पर भी चार्ज आपका Q/2 हो जाए और यहाँ पर भी चार्ज आपका Q/2 हो जाए। आप इतना समझिए, इसको देख लेते हैं। अगर ये फंडामेंटल समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। सपोज दैट इस ए पर आपके 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हम लोग C जो है इस कंडक्टर को लेकर आए, C अनचार्ज कंडक्टर है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हम इसको कॉन्टैक्ट में लाएंगे, इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएं, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन चला गया है यहाँ से, फिर उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया। अब थर्ड जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ पर ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि रिपेल करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी चार्ज पहले देखो 6 इलेक्ट्रॉन का था, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचा, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचा। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो आपका हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है कि जब भी हम चार्ज कंडक्टर को एक दूसरे से टच करते हैं, टच किया जाता है, तो चार्ज जो है वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों के ऊपर। तो यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ चार्ज है, तो दोनों पे चार्ज कितना आ गया, Q/2 आ गया। तो देखो C जो है हमारा आप कितना हो गया, Q/2 हो गया, और A जो है Q/2 हो गया। तो नेक्स्ट जो कंडीशन आएगी, उस कंडीशन में A पर चार्ज Q/2 हो गया। अब इस C चार्ज को यहाँ रगड़ा जाता है, यहाँ पे टच किया जाता है। अब इस B पे कितना चार्ज है, इस B पर जो चार्ज है वो है Q, और यहाँ पर इस C पर चार्ज है Q/2। तो अब कितना चार्ज हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा, तो यानी कि Q प्लस Q/2 अपॉन 2, यानी कि 3Q/2 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3Q/4। दोनों पे कितना चार्ज आ गया आपका, ये B पर चार्ज आ गया 3Q/4, और यहाँ पर इस C पर भी चार्ज आ गया 3Q/4। अब देखो B पर कितना चार्ज आ चुका है, 3Q/4। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है, उस कंडीशन में हमारा जो A पर चार्ज कितना रहा, देखो कंडीशन A पर चार्ज Q/2 आ गया, और जो जो B जो है आपका बॉल, उस पर कितना चार्ज आ गया, 3Q/4 आ गया। अब ये एक दूसरे से अगेन r डिस्टेंस पे है, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना लगने वाला है, फोर्स ऑन A', कंडीशन में, न्यू कंडीशन A', अज्यूम करते हैं, तो कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो चेंज नहीं रहा, Q/2 मल्टीप्लाई कितना 3Q/4 अपॉन कितना r²। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q² यहाँ पर, ये 3 और ये 8 ऑफ r²। तो
तो यहाँ पर एफ ऑफ देखो ए डैश बी डैश न्यू पोजीशन में कितना रहा, एफ ऑफ 3/8 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए ऑफ बी, ये वाला फोर्स रहा। यानी कि 3/8 का मतलब समझ में आ रहा है कि ये 1 से कम हो गया। अगर ऐसा है तो देखो होना भी था, क्योंकि पहले इनमें चार्ज ज़्यादा थे और अब इनमें चार्ज आपके कम रह गए हैं, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है वो कम हो गया है। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो जहाँ पर हम इस चार्ज को पुट करेंगे, सपोज दैट यहीं इस चार्ज को पुट कर रहे हैं, ये इस प्लेस पे पुट कर रहे हैं हम इस चार्ज को, तो यहाँ पर डिस्टेंस x है, तो लगने वाला जो फोर्स है यहाँ पर इसके थ्रू जो फोर्स है F1 और इसके थ्रू जो फोर्स लगेगा वो F2, ये बराबर कर देते हैं, तो F1 बराबर F2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 1 देखो ये चार्ज सॉरी आपके Q1 ये कैपिटल Q ही ले लीजिए, दोनों इक्वल अमाउंट में 1/4πε0 कितना चार्ज लगा Q स्मॉल q अपॉन कितना यहाँ से x डिस्टेंस होता है, और 1/4πε0 यहाँ पर कितना होगा Q एंड स्मॉल q कितना r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये दोनों ये तो सारे बराबर हैं, तो x स्क्वायर इक्वल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू आर माइनस एक्स, तो यहाँ पे ट्वाइस एक्स इक्वल टू आर, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू r/2 आ गया, x इक्वल टू r/2 आ गया। यानी कि वो प्लेस है जहाँ पर ये हो गया हमारा x इक्वल टू r/2, ये हमारा वो प्लेस है जहाँ पर हमारा ये चार्ज है वो जीरो फोर्स को एक्सर्ट करेगा। देखो साइन के बारे में क्या ख्याल है आपका इसमें, साइन के बारे में देखो, अगर हम यहाँ पर इस साइन को नेगेटिव ले लें, अगर इस साइन को हम लोग सपोज दैट पॉजिटिव ही ले लेते हैं तो क्या होगा, देखो इसको थोड़ा समझना है हमें, इसको थोड़ा सा हम रिजॉल्व करके देखें, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हालांकि यहाँ भी समझ में आ जाएगा। देखो ये चार्ज आपका Q1, ये चार्ज Q और ये चार्ज Q है, और दो एक दूसरे से सेपरेट डिस्टेंस x पे हैं। अगर हम किसी चार्ज Q को यहाँ पुट करें जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है, और अगेन यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर r माइनस एक्स होगी, अगर ऐसा हम क्लोक करें तो देखो अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक देखते हैं, अगर हम पॉजिटिव करें तो यहाँ से देखिए कि ये पॉजिटिव अगर हम करें, और ये भी सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, गिवन है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज आपका पॉजिटिव है और ये चार्ज आपका पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे ये फोर्स अप्लाई करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में करेगा, तो हो तो जाना चाहिए बैलेंस, यानी कि एक दूसरे से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो चार्ज पॉजिटिव है ये इसको रिपेल भी करेगा, साथ में ये इसको रिपेल भी करेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि यहाँ पर अगर देखो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये इस पे इस डायरेक्शन, तो ये तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बट यहाँ अगर इस चार्ज की बात करें, हम ये चाहते हैं कि सारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, मतलब स्टेबल कंडीशन में आ जाए। तो ये जो Q है, ये Q इस सेकंड Q भी इसको रिपेल करेगा और ये Q भी इसको रिपेल करेगा, अगर सेम साइन है तो हमें यहाँ पर साइन इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, ताकि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज इसको अट्रैक्ट करे इस डायरेक्शन में, और ये इसको अब ये क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इस Q को, ये जो Q है, अब देखो इस पे अगर हम माइनस चार्ज ले लेते हैं तो डिफरेंस देखो हमेशा यही आना चाहिए। देखो अपोजिट तो हम पॉजिटिव में ही बन रहा था, इसमें डिफिकल्टी यही है कि अगर हम इसको पॉजिटिव मान के चले, पहले पॉजिटिव ले रहे थे, तो ये तो हमें पता लग रहा है कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये तो इक्विलिब्रियम हो गया। बट इसके बारे में फिर नहीं सोच रहे हम लोग, तो अगर नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन देखो क्या करेगा, इसमें अगर हम नेगेटिव साइन लें तो यहाँ पर ये पहले वाले हटा देते हैं कन्वेंशन, तो अगर ये नेगेटिव साइन है तो ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो अगेन ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। बट अब इस पॉइंट को देखिए, इस पोजीशन को, इस चार्ज को, ये जो चार्ज है आपका, इस चार्ज को ये जो चार्ज है वो रिपेल करेगा, और ये जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर ये जो चार्ज है, इस चार्ज को वो वाला चार्ज जो रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ देख लेते हैं इस पे, इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इस चार्ज के लिए देखें तो ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा और ये जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा। तो दैट मीन्स ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है जब हमारा ये आपका कंडीशन बने। ये तार बड़ा उलझ जाता है यार, ये बड़ा तार है।
ओके, तो ये वाली कंडीशन बनी है आपकी। तो इस कंडीशन में हम लोग ये कंडीशन ले लेते हैं कि हम इस पर माइनस चार्ज इंड्यूस करेंगे, माइनस चार्ज इसको पुट करेंगे और माइनस चार्ज पे फिर हम लोग फोर्स देख लेते हैं। अब हमें सिर्फ फोर्स देखना है, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट देखना है। तो साइन हम लोग देखें तो साइन हमारा कितना रहा, नेगेटिव साइन रहा, क्योंकि नेगेटिव साइन पे हमने दोनों फोर्स के बारे में देखा, दोनों चार्जेस के फोर्स के बारे में देखा है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होता है। तो देखो अब ये इसके ऊपर इसकी वजह से देखें तो ये जो फोर्स, ये जो चार्ज है इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो रिपल्सिव फोर्स इसके अट्रैक्शन फोर्स के बराबर हो जाना चाहिए। मतलब इसको ये जो चार्ज, ये वाला चार्ज जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ये वाला रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अब ये रिपल्सिव फोर्स जो है इस वाले फोर्स के अट्रैक्शन, ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाना चाहिए। तो अब यहां पर यही देखते हैं रिपल्सिव फोर्स कितना लग रहा है, एफ ऑफ रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज क्यू इक्वल टू ये फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव ड्यू टू स्मॉल चार्ज क्यू। इसकी वजह से देख लेते हैं। तो यहां पर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों के बीच में हमें फोर्स देखना है। तो क्यू मल्टीप्लाई क्यू कितना, आर स्क्वायर इक्वल टू ये अट्रैक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों के बीच में क्यू, स्मॉल क्यू अपॉन कितना, ये डिस्टेंस आपकी एक्स आ गई है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो चार्ज क्यू और इन दोनों के बीच में, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन कितना, यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पर कितना है एक्स। अब एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 4, तो आर स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे। तो हमारे पास क्या आया एक्सप्रेशन में, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू जो है इक्वल टू स्मॉल क्यू इंटू 4, यानी कि स्मॉल क्यू जो है आपका कैपिटल अपॉन 4, ये वाला फोर्स आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में, स्मॉल क्यू की वैल्यू जो है वो कैपिटल 4 बाई ये हो जाएगी। ओके, थैंक यू।